ऐसा ही। अच्छा, अब जो है यूट्यूब ने एल्गोरिदम में क्या चेंजेस किए हैं? देखिए, मैं जहाँ तक अब देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं या बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेजेस हैं या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस देखता हूँ तो पता चलता है, और जो काम कर रहे हैं हम लोग और उसमें भी सही। हमें क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं। तो यूट्यूब वक्त के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा। और जेन्युइन लोगों का अब काम है जो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये ढीठ लोगों की जगह है, जो हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ढीठ हैं, जो कहते हैं ना कि यार मैं एक चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, ये उन लोगों की जगह है। मेरे अगर जैसे। हाँ, और अगर जो लाओबाली हैं, नहीं यार मैं तो बोर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं तो उकता सा जाती हूँ, मैं तो एक चीज़ को ज़्यादा से बर्दाश्त भी नहीं करती, तो उन लोगों की ये जगह नहीं है, ये ढीठ लोगों की जगह है। जो लोग यूँ समझ लें कि चिपक जाएं एक चीज़ को क्योंकि ये हमने आपको, करके ही छोड़ना है। और ये आपको आजमाता है। यूट्यूब जो है अब आपके सब्र को आजमाता है। मैंने तो ये सही अंदाज़ा बात लगाया कि ये आपकी सब्र को इंतहा तक ले जाता है। मैं अब एक बड़ा मतलब यूट्यूब के साथ भी बड़ा, इसके एल्गोरिदम के साथ भी मैं थोड़ा खेला भी हूँ। वो इस तरह खेला हूँ कि जैसे आप कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हो, डाल लो, इतना ढीठ है आपको ग्रो नहीं करेगा, शुरू में नहीं करेगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हुआ है, मैं ये वाली बात हैरान कौन है कि आप 2-3 दिन वीडियो नहीं डालते हो, उसके बाद डालते हो तो यूट्यूब आपको थोड़ा सा ग्रो भी कर देता है कभी कभी, कि नहीं यार ये जा रहा था, ये वापस आया, तो थोड़ा सा अब इसको उम्मीद दे दूं कहीं ये बेचारा चला ही ना जाए। लेकिन उससे पहले आपने अच्छी खासी वीडियो डाल चुके हैं। तो कई दफा मैंने ये देखा कि एक शख्स ने 2 महीने काम किया, ठीक है, 200-150 वीडियोस डाली, ग्रो नहीं हुआ चैनल, 15 दिन 20 दिन थोड़ा सा गैप ले लिया किसी वजह से या मायूस होके, फिर जब उसने एकदम शुरू किया तो यूट्यूब ने उसको एकदम से ग्रो कर दिया। क्योंकि यूट्यूब भी देखता है कि हाँ यार ठीक है, दोबारा आया है यूट्यूब। नॉर्मल आप हर चैनल को, मुझे लगता है कि यूट्यूब ने शुरुआत में एक ऐसी अपने एल्गोरिदम में एक ऐसा बॉक्स में रखा होता है कि ठीक है ये वेटिंग लिस्ट में है। जैसे होता नहीं है कि हम लोग कोई एप्लीकेशन किसी को देते हैं या कोई किसी जगह पे हम कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो कुछ वेटिंग में डाल दिए जाते हैं, कुछ आगे प्रोसेस में चले जाते हैं। तो अब तो प्रॉपर तरीके से नए चैनल एक ऐसे बॉक्स में, ऐसे जगह पर पड़े हुए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग उसमें है, बस वो काम करते रहे, यूट्यूब का दरवाजा खटखटाते रहे। कभी ना वीडियो डालना, दरवाजा खटखटाना, उसका दरवाजा बजाते रहे, कभी ना कभी तो दरवाजा खुलेगा। लेकिन वो कितने अरसे में खुलता है? शुरू में आपको वीडियो पे भी, मतलब कई लोग कहते हैं कि मेरी पहली वीडियो बहुत जानदार हो, यार मैं यूट्यूब चैनल पे आऊँ तो मैं तो यूं समझ लो कि तबाहियां मचा दूं। मैंने कहा आप तबाही कैसे मचाओगे जब यूट्यूब पे व्यूज ही नहीं है आपके पास, जब आपके सब्सक्राइबर ही नहीं है, तो आपकी पहली वीडियो तो यूट्यूब भी नहीं देखेगा। तो आप कैसे, आप पहली वीडियो को जानदार बनाना चाह रहे हो? मैंने कहा पहली वीडियो तो सिर्फ डाल दो, फिर डालो, फिर दूसरी डालो, फिर तीसरी डालो। फिलहाल तो 50 वीडियो तक तो कहते हैं कि आप सिर्फ डालते रहो बगैर व्यूज को देखे। पता है शुरू में मैं ये कहता हूँ कि वीडियोस डालो तो अपनी क्वांटिटी देखो, वीडियोस की कितनी डली हैं, व्यूज ना देखो। होता है ना, नजर पड़ती है व्यूज कितने आ रहे हैं, व्यूज पे नजर ही ना डालो। 2 दिन से डाले एक ही व्यूज है। नहीं, 4 वीडियो 5 वीडियो डाल चुके हो, क्वांटिटी उधर की देखो, इधर की ना देखो। अब तो 0 व्यूज का भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि बाकायदा यूट्यूब पहुंचा ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ देख रहा है कि आप मुझ तक कितना माल दे रहे हो। मैं आपका माल बेचना शुरू जब करूंगा जब आप मुझे अच्छा खासा माल दे दोगे। एक बड़ा मतलब सिस्टम है, उस सिस्टम को थोड़ा सा समझ ले कि हमने सबसे पहले यूट्यूब को राजी करना है कि भाई साहब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं आपकी तरफ आया हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो ये अल्फाज यूट्यूब नहीं सुनता, आपका एक्ट देखता है। कौन सा एक्ट? एक्शन, वीडियो डालना। आप जो वीडियो मुसलसल डालते हो वो यूट्यूब देख रहा है। और बाकी एआई का भी एक दौर है, एआई से भी आप बहुत सी चीजें आप दुनिया कर रही है। अच्छा, तो हमें रोजाना वीडियो अपलोड करना चाहिए या कुछ लोग कहते हैं कि हफ्ते में 2-3 दफा, या फिर उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि अगर आज वीडियो 6 बजे डली है या 5 बजे तो रोजाना उसी टाइम पे डालेंगे तो यूट्यूब जो हमारी वीडियो को रिकमेंडेड करेगा? देखिए, वीडियो कितनी देर में या एक दिन में, डेली या हफ्ते में 2-3, ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। ऐसे भी चैनल हैं जिसमें एक हफ्ते में या 15 दिन में वीडियो डल रही है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड काम है, उसमें एडिटिंग पे बाकायदा मेहनत दिख रही है, वो एक अलग तरह के चैनल्स हैं। ऐसे भी चैनल जो एक दिन में 2-2, 3 वीडियो डालते हैं, जैसे कि रिएक्शन चैनल्स हैं, उसमें आपको एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस भी डालनी पड़ती हैं। तो एक दिन में कितनी वीडियो डालनी है डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हैं, सही। उसमें कितनी मेहनत है, उसमें कितना टाइम टेकिंग काम है, तो वो डिपेंड करता है आपके चैनल पे। एक दिन वाले भी हैं, एक दिन में 2 वाले भी हैं, हफ्ते 10 दिनों में भी एक वीडियो वाले चैनल्स भी हैं, ग्रो कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आज हमने वीडियो 5 बजे डाली है या 6 बजे, एक टाइम मुकर्रर कर दें
रोजाना उसी टाइम पे वीडियो डाले तो यूट्यूब जो है इसे रिकमेंडेड करने का? बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें आपकी मुस्तकिल मिजाजी दिखती है। अगर आप एक टाइम पीरियड पे वीडियो डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैटर करती है कि एक शख्स पंक्चुअल है। यूट्यूब ना आपकी भी, हम यूट्यूब की साइकोलॉजी समझते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं समझें। यूट्यूब आपकी भी साइकोलॉजी समझता है, वो भी आपको समझना चाहता है कि एक शख्स कितना पंक्चुअल है, कितना जिम्मेदार है, कितना टाइम की कदर करने वाला है। तो वो जो टाइम पे वीडियो डलती है वो समझो एक तरह से हमारी तरफ से मैसेज जाता है कि हम एक डिसिप्लिन से काम करने वाले हैं। तो यूट्यूब हमें इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस सोचने लग जाता है, यानी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो हम एसईओ कहाँ से करें यूट्यूब चैनल के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके कंटेंट में दम हो। ये एसईओ का जो है ना बहुत बड़ा, मैं आपको बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि एसईओ एक बहुत बड़ा, एक तरह से जैसे एक बाबा जी होते हैं और भूत से डराते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा भूत है। ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो एआई की वजह से आप अपने चैनल्स के बारे में डिटेल से बताएं तो आपको पूरे हैशटैग, टैग्स, कीवर्ड सब निकाल के दे देगा, डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। ये एक हवा है। मेन चीज़ है कि आपके कंटेंट में दम हो, आप कंटिन्यूटी के साथ अपना काम करें। आपके कंटेंट में दम हो का क्या मतलब है? लोग जो चाह रहे हैं, आपका कंटेंट है क्या? पहले तो सवाल अपने आप से सवाल करें, आपका जो कंटेंट है क्या ये लोगों को चाहिए? जो हमारी आवाम है, हमारी, पहले तो हम बना किसके लिए रहे हैं, क्या उनको ये चीज़ चाहिए? अब मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, कुछ चीज़ें खाते हैं हम, जैसे बिरयानी है या रोटी है या डबल रोटी है, जो भी चीज़ें, तो हम एकदम से कोई ऐसी चीज़, कोई टर्की का या कोई ईरान का कोई ऐसा आइटम ले आए जो यहाँ के लोगों को पसंद ही नहीं है, उनकी फितरत में नहीं है, तो क्या यहाँ वो बिकेगा? इतना नहीं बिकेगा, ठीक है, क्या वो यहाँ चलेगा? ये हमें सोचना है कि जो हमारा कंटेंट है क्या वो लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। और वो मुस्तकिल मिजाजी से करें। एआई के ज़रिए से आप एसईओ कर सकते हैं और आपको मुसलसल काम करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। सही। तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर तरीका क्या है? कुछ लोग जो है चैटबॉट की भी हेल्प लेते हैं, जैसे चैट जीपीटी के जरिए भी। अगर चैट जीपीटी को कहो तो वो भी एसईओ के जो टेक्स हमें निकाल के दे देते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो चैटबॉट्स है ये टेक्स सही नहीं होते। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर किसी भी एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट देना है हमने। सबसे मेन चीज़ है ये। सही तरीके से हमने, मिसाल के तौर पर मेरा एक चैनल है, उस चैनल के बारे में मैं जितना डिटेल से बताऊंगा कि मेरा कुकिंग चैनल है। अब मेरा कुकिंग चैनल है किस ऑडियंस के लिए है, ठीक है, मैं किस तरह की कुकिंग करती हूँ उसमें या करता हूँ, मैं जितना अच्छे तरीके से एआई को बताऊंगा तो एआई उतने अच्छे तरीके से टैग बना के देगा। फिर दूसरी बात है कि आपको जो एआई ने टैग बना के दिए वो कोड वर्ड में तो है नहीं, ठीक है, वो लिखे हुए आपके सामने आ जाते हैं। तो आप भी अकल शऊर रखते हैं कि आपके चैनल से रिलेटेड ही टैग्स है ना, या कोई उसने मशरिक मगरिब बना दिए, सही, या उसने, आपने मशरिक बताया उसने मगरिब बना दिया, तो टैग्स आपके सामने आते हैं। जो टैग्स आपको सही नहीं लगे आप उसको ना डालो, जो कीवर्ड आपको सही ना लगे वो ना डालो। लेकिन आप जितना अच्छे तरीके से चैट जीपीटी को या एआई टूल को गाइड करते हैं वो आपको उतने ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सेट करके दे देता है। सही। तो कहते हैं कि सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपका थंबनेल होता है, क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपकी वीडियो पे क्लिक होगा। ऐसा ही है। तो YouTube के जो थंबनेल है वो हम किस तरीके से डिज़ाइन करें? आजकल किस तरह के थंबनेल्स चल रहे हैं और कौन सा टूल उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा? देखिए, ये बात तो 100% परफेक्ट है कि आपका थंबनेल बहुत जानदार हो, ठीक है, थंबनेल बहुत ही ज़बरदस्त हो। थंबनेल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप क्लिक बेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लफ्ज़ों की हेर फेर, लेकिन वो फिर भी वीडियो में मौजूद हो। वो चीज़ वीडियो में मौजूद भी हो लेकिन आप लफ्ज़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। सही। लेकिन उसके बाद भी अगर वीडियो, फर्ज करते हैं कि लोग आपकी थंबनेल की वजह से वीडियो में आ ही जाते हैं अक्सर, फिर वो आपकी बोर वीडियो देखते हैं जिसका कंटेंट में इतना दम नहीं है, तो ज़्यादा अरसे तक थंबनेल काम नहीं करेगा। फिर एंड दी एंड आपकी वीडियो में दम हो, आपके कंटेंट में दम हो, फिर आपका काम चलेगा। लेकिन थंबनेल सबसे मेन पहला गेट है जिसकी वजह से लोग आएंगे। एक किताब का टाइटल होता है, एक किसी फिल्म का पोस्टर होता है, एक यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल होता है, वो अट्रैक्टिव होता है तो हम अंदर जाते हैं। कोई फिल्म का पोस्टर बहुत अच्छा दिख रहा होता है तो हम जाके वो फिल्म देखते थे या देखते हैं या उस फिल्म को देखना शुरू करते हैं। तो आपका थंबनेल बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर भी आपके कंटेंट में दम नहीं होगा तो वो थंबनेल वाला जो गेम है वो ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। यानी कि यूट्यूब चैनल की अगर हमारी वीडियो का कंटेंट कुछ और थंबनेल में आपने कुछ और लिखा हुआ है तो वो फिर नहीं होगा, और या बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है तो वो फिर एक दफ़ा तो आ जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है कि थंबनेल की वजह से लोग आते थे,
तो यूट्यूब ने भी इसका तोड़ निकाला है कि अब आपकी वीडियो पे लोग रुकते कितनी देर है। आपकी वीडियो पे आपका एक 10 मिनट की वीडियो हो, उस पे लोग 1-1.5 मिनट तक रुक रहे हैं तो वो वीडियो वायरल नहीं जाएगी। वो 1-1.5 मिनट तक व्यूज तो आ गए, लेकिन वो 1-1.5 मिनट में हटा देते हैं कि यार इसने तो झूठ बोला। यानी कि वो कहते हैं ना कि हमारे इस्लाम में भी बहुत सारी बातें हैं कि झूठ बोल के माल बेचना। थंबनेल में अगर आप झूठ बोलते हो तो समझो आप झूठ बोल के अपना माल बेच रहे हो, तो कब तक चलेगा। अच्छा, तो अगर हमारी कोई वीडियो वो बहुत लॉन्ग है, 10 मिनट या उससे ज्यादा 15-20 मिनट की है, तो उसमें हम लोगों को इंगेज कैसे रखें? क्योंकि आजकल के दौर में तो शॉर्ट वीडियोस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लोग ज्यादा स्किप कर देते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि यूट्यूब जो है वो बना ही लॉन्ग कंटेंट के लिए है। अगर सिर्फ हम यूट्यूब को देखें, शॉर्ट कंटेंट वालों के लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आपके कंटेंट में दम है तो 1.5 घंटा भी कुछ नहीं है। मैंने 4-4 घंटे के पॉडकास्ट देखे भी हैं और हैं भी सही, 4-4 घंटे के पॉडकास्ट। उसके अंदर बाकायदा लोग, अब पॉडकास्ट जहाँ तक देखा होता है उसके बाद दोबारा से आपको दिखता है। आप दोबारा से उस पॉडकास्ट में जाएंगे तो वहीं तक दिखा हुआ है, बाकायदा आपके पास जब टाइम है आप दोबारा देख सकते हो। तो आपकी बातों में, आपकी जो पॉडकास्ट है या आपकी जो शॉर्ट फिल्म है या जो आपने नॉलेज दी है किसी को या कुछ भी हिस्ट्री है, उसमें बहुत रिसर्च हो, उसमें बहुत दम हो, आपका गेस्ट बहुत जानदार है पॉडकास्ट में अगर, या आपने किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है, मिसाल के तौर पर हिस्ट्री पे बनाई है, तो आपने उसमें बहुत रिसर्च, बेशक आप फर्ज करते हैं कि आपने 15 वीडियोस का निचोड़ आपने पेपर पे लिखा। सही। 1971 की वॉर थी, 65 की वॉर थी, जो भी XYZ है, या पाकिस्तान के हालात, क्राइसिस क्यों है, आपने 15, 50, 20, 30, 40 वीडियो का निचोड़ निकाला और एक पेपर पे उस पर पॉइंट लिखे, या कुछ बुक्स भी ढूंढी, फिर उसके बाद आप उस पे वीडियोस बनाती हो, तो आपने कितनी सारी नॉलेज को एक जगह जमा किया। तो कहीं ना कहीं उसमें मेहनत के पीछे दम होता है, और वो भले 1 घंटे की भी वीडियो हो, वो आपकी वीडियो जाएगी, लेकिन अगर उसमें मेहनत है और उसमें नॉलेज है और ऑथेंटिक नॉलेज है और उसमें कोई ना कोई वैल्यू है। लॉन्ग 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी नहीं है। जो देखने वाले हैं मेरे जैसे, या कई लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग वीडियो देखते हैं, सुकून से देखते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, उनके लिए 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट कुछ भी नहीं है। मुझे 10 मिनट की वीडियो छोटी लगती है। सही। मैं समझता हूँ 10 मिनट की वीडियो में क्या नॉलेज होगी, 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के पॉडकास्ट पड़े हुए। अच्छा, शॉर्ट वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है, तो उसके मुकाबले में अगर हम अर्निंग देखें, ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं? देखिए, शॉर्ट वीडियोस पे भी अर्निंग है, लेकिन लॉन्ग वीडियो पे भी अर्निंग है। शॉर्ट वीडियो पे मैंने जहाँ तक सुना है बहुत कम अर्निंग है। मैंने सुना है आपको शॉर्ट बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब है कि अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर आपके शॉर्ट्स वायरल हों तब जाके आपको अर्निंग है। लेकिन शॉर्ट्स आपको भर भर के डालने पड़ेंगे, तो उससे बेहतर है आप लॉन्ग कंटेंट पे काम करें। आपको देखिए, आपको शॉर्ट्स आप बना रहे हैं तो आपको उस शॉर्ट्स के लिए प्रॉपर एक पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, उसका कंटेंट होगा, उसके बारे में होगा। अब तो शॉर्ट्स पे भी लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसको भी इंगेजिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट्स पे भी बहुत मेहनत हो रही है। तो अर्निंग दोनों पे है। आपकी नेचर क्या है कि आप लॉन्ग कंटेंट बनाने में बोर हो जाते हैं, तो आप अपनी नेचर भी देखें कि आपको शॉर्ट वीडियो, मतलब मिसाल के तौर पर आपने आज अभी 1 घंटा पहले काम शुरू किया, किसी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट लिखना शुरू किया, स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड 40 मिनट की 50 सेकंड की वीडियो के लिए, तो क्या आप फटाफट खुश हो जाते हो? आपको डोपामिन मिलता है कि नहीं यार मेरी एक वीडियो आज तैयार हो गई 1 घंटे के अंदर अंदर? तो आपकी नेचर पे भी डिपेंड करती है कि आपको किससे खुशी मिलती है। लॉन्ग कंटेंट से मिलती है तो लॉन्ग कंटेंट करें, शॉर्ट्स पे करें, लेकिन अर्निंग ज़्यादा लॉन्ग पे ही है। सही। तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत आता है कि अक्सर हम कुछ वीडियोस देखते हैं कि वो अपने टाइटल में इमोजीज भी यूज़ करते हैं, और जबकि कुछ लोग नहीं करते। तो इमोजीज क्या इम्पेक्ट करते हैं? क्या उससे ज़्यादा लोग जो है व्यूज़ आते हैं, या फिर वो नॉर्मल है इमोजीज को टाइटल्स में यूज़ करना? देखिए, वही वाली बात है कि देखने में अच्छा लग रहा है, थंबनेल देखने में अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगना, लोगों को आई कैचिंग लगना, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिख लेती है कि चलो यार इमोजीज लगे हुए हैं, लोगों को समझने में आसानी होती है। आजकल आपने देखा होगा कि हम व्हाट्सएप पे बात भी कर रहे होते थे, कई इमोजीज यूज कर रहे होते हैं, तो उससे लोगों को सिर्फ और सिर्फ आई कैची है बस। यानी कि अगर हम टाइटल में लगाएंगे तो कोई नुकसान वगैरह नहीं है, बैड इम्पैक्ट नहीं, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आई कैचिंग है, लोगों को इंटरेस्टिंग लगता होगा तो देखेंगे। सही। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना बहुत सारी चीजें। अगर कोई और क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।